नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, पिप्पा मूवी जो कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे आई है वो मैंने देख ली है और काफ़ी बढ़िया अच्छी लगी मूवी। क्योंकि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है तो इसमें कुछ गलत तो हो नहीं सकता। हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बात हुई है, मतलब फ्रीडम फाइटर्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी मतलब कि सोल्जर्स की कहानी है ये, और जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग है, जो कि रियल स्टोरी बेस है कि जब कोई कंट्री पहली बार ऐसा हुआ है था जी वर्ल्ड में कि किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री की आज़ादी के लिए वो अपनी आर्मी भेजी हो। तो जी हाँ ये दोस्तों, ये 1971 वो बांग्लादेश के फॉर्मेशन के टाइम की कहानी है कि जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी बांग्लादेश में जाके मतलब ईस्ट पाकिस्तान जाके पाकिस्तान को अलग करती है और नया बांग्लादेश बनाती है। तो ये कहानी बेसिकली है पीपा, जो कि PT-17 टैंक था, जो इंडिया और रशिया की हेल्प से बनाया गया था, जो कि पानी में तैर सके। तो जिसको इंडियन में कुछ पंजाबी सोल्जर्स ने नाम दिया था पीपा, और क्योंकि वो पानी में तैरता था उसको ऐसे लगता था तैर रहा है जैसे घी का डिब्बा। तो ये दो फ्रेजेस थे जो उस टाइम सोल्जर्स यूज़ करते थे एज आ मज़े मस्ती के लिए, तो तब से इसका नाम पीपा पड़ गया था। और जो मेन लीड है ईशान खट्टर जिन्होंने रोल निभाया है बलराम सिंह मेहता का। उनके एक भाई हैं राम मेहता और उनकी एक बहन है राधा मेहता। राधा मेहता है मुनाल ठाकुर और उनकी माँ है माती सोनी राजदान। और ये पूरी कहानी मतलब कि तीनों उनके फादर जो थे वो भी आर्मी में थे, और उनके मेजर राम वो भी आर्मी में हैं ही। और ये कैवेलरी 45 के हैं ये बलराम मेहता। और राधा मेहता भी बाद में वो ज्वाइन कर लेती हैं एक C&A कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस विंग। तो वो भी एक तरह से आर्मी की ही मदद कर रही हैं। तो तीनों मतलब पूरी फैमिली एक तरह से आर्मी ओरिएंटेड है, मतलब इंडियन ओरिएंटेड है, और जो कि हेल्प कर रही है इंडिया की ऐसी ट्रैजिक सिचुएशंस में। तो ये कहानी उस टाइम की सेट है जब बैटल ऑफ गरीबपुर हुआ था, कि जब बांग्लादेश में जाके इंडियन टैंक्स ने पीपा ने वो छुड़ाया था लोगों को और पाकिस्तान को बाहर हटाया था। और फिर एग्रीमेंट साइन हुई थी कि इंडिया मतलब कि पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश में नहीं आएगी, और बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया गया था इंडिया के नेतृत्व में। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी और कंट्री को बचाने हम लोग गए थे, इंडियन आर्मी गई थी किसी और कंट्री को बचाने, मतलब बांग्लादेश के लिए, तो दूसरी आर्मी गई थी। तो जो कि आ जाइए पूरी प्लॉट की बात कर ले तो ये रियल स्टोरी पे बेस है, तो काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट हुई है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है इस मूवी को। और इसका एक गाना भी बहुत फेमस हो रहा है आजकल इंस्टा पे, जो A R रहमान ने गाया और जिसमें शान ने बहुत ही तगड़ा डांस किया है। और काफ़ी मैं ओवरऑल बात करूँ तो डिसेंट मूवी है, देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि नेशनल जो सी होती है मतलब कि ये वाली मूवी होती है वो जुनून तो भरी देती है और अच्छे से बनाई भी गई है। थोड़ा VFX इधर उधर क्योंकि बजट तो कम था ही, तो थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ एफेक्ट्स यूज़ हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मूवी वॉज डिसेंट। और बात कर लेते कहानी की, तो जैसे सब बढ़िया चल रहा होता है, थोड़ा वो होते मिस्चीवियस होते हैं जो ईशान का कैरेक्टर बलराम, बल्ली बोलते हैं सब लोग, वो बल्ली का कैरेक्टर मतलब बल्ली, वो थोड़ा मिस्चीवियस होता है। उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठती है कि जो पिप्पा का टेस्ट करने के लिए पानी के अंदर तक चला गया था, वापस भी नहीं लौट रहा था, और वो मिस्चीवियस के चक्कर में उनको पेपर वर्क के लिए दिल्ली में बैठा दिया जाता है और वॉर फाइट में नहीं भेजा जाता है। फिर उसके बाद फिर जब और राम को अलग से वापस बुलाया जाता है, वो एक हिडन मिशन स्पाई मिशन के लिए जाते हैं बांग्लादेश, ऐसा बांग्लादेशी बन के, और वो मिशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो कब्जे में आ जाते हैं ऐसा पाकिस्तानी आर्मी के। और फिर वो कैसे सरवाइव करते हैं वो, और बाद में क्या होता है, इसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मतलब मूवी बाद में क्योंकि हैप्पी एंडिंग ही है तो अच्छी है, देख सकते हैं। और राधा मेहता भी कैसे वो होता है, तो फिर वो जब बल्ली वापस कैसे जाते हैं फील्ड पे, तो ये भी देखना दिलचस्प है। और कैसे उनका भी है, मानिक शाह का भी रोल है जो कि जिस पे अभी शाम बहादुर मूवी आने वाली है, और उसके उनका भी रोल है इसमें। इंदिरा गांधी का भी था रोल कि कैसे हम लोग इतने स्ट्रांग थे और कैसे उन्होंने ट्रेजिक वो किया, प्लानिंग की कि पाकिस्तान हम पे अटैक, मतलब कि वर्ल्ड को लगे कि हमने अटैक नहीं किया, हमने दोबारा एज अ वो किया है, री अटैक किया, मतलब कि उन्होंने पहले अटैक किया, हमने बाद में उसको किया है। और फिर
जब उनके टैंक्स आते हैं तो पिप्पा सारे सबको डिस्ट्रॉय कर लेता है और कुछ लोग की जान भी जाती है, लेकिन एट दी एंड इंडिया बड़ी इजीली जीत जाती है पाकिस्तान से इस वॉर पे। और ये जब वॉर डिक्लेयर हुई थी तो पाकिस्तान को काफ़ी वो मिला था, हेट भी मिला था। और जो मेन मिशन था इसका कि जो यूएसए से 17 फ्लीट जो आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद, जो कि न्यूक्लियर वेपन थी, जो वो पहुंच ना पाए पाकिस्तान उसके पहले ही मिशन कंप्लीट करना था, जो कि वैसा ही हुआ और वो पहुंच नहीं पाई थी और वो प्लान एक्सपोज हो गया था सबके सामने। और बल्ली जो थे उनको काफ़ी प्रेज भी मिला था इसके बाद, जो कि बाद में वो लीडर बन गया था। और फिर कैसे वो रान बचते हैं उनके उससे, और कैसे उन लोग रीयूनाइट होते हैं और क्यों वो जाना चाहता है, और पूरी नैरेट भी कहानी बल्ली ही कर रहा है इसमें। और ओवरऑल कहूँ तो ये डिसेंट मूवी थी, एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। आप बोर कहीं से नहीं होंगे इस मूवी पे, क्योंकि हमेशा मूवी चलती आ रही है, रन टाइम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मैं 3.5 या 4 आउट ऑफ 5 तो दे सकते हैं इस मूवी को आराम से, क्योंकि बुरी कहीं से नहीं थी, माइंड ब्लोइंग भी कहीं नहीं थी, लेकिन बुरी नहीं थी। अब रियल स्टोरी भी बेस्ड है तो अच्छी ही होगी, तो ज़रूर देख सकते हैं। और आपको ये कैसा लग रहा है कि मैं एक मूवी रिव्यू किया हूँ? अगर अच्छा लग रहा है तो मैं काफ़ी कुछ 2-3 सीरीज़ भी हैं वो भी पूरी रिव्यू कर सकता हूँ, अगर आप बोले तो मैं कोशिश करूँगा कि अलग से भी लेते हैं कि जो OTT पे चल रहा है उसके ऊपर भी ले आऊँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़े वीडियोस की लेंथ छोटे रख रहा हूँ आजकल मैं, जैसे क्वालिटी कंटेंट पर क्रिस्प वे में। बाकी जो कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे बड़ा छोटा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।